मम्मी मैं बाहर गई, ताई मुझे देख के मुंह चढ़ा के अंदर भाग गई। अरे ये तो है ही ऐसी। तेरे ताऊ के मन में हमारे लिए इतना जहर नहीं था, तेरी ताई ने कान भर भर के बना दिया उनको ऐसा। मम्मी टीना भी बचपन में ऐसी नहीं थी, वो भी माँ की डिट्टो कॉपी बन गई है। देख कितना बड़ा सोफा मंगाया, ऐसे ही रोती रहती है, पैसे नहीं है हमारे पास। मम्मी टीना शादी कर रही है क्या? क्या बोलेंगे लड़के वालों को, किसी के भाई से बना के नहीं रखी गई? भाभी आप शादी पे नहीं आए? हमें बुलाते तो हम जरूर आते। आपकी जेठानी को कार्ड भेजा था विद फैमिली? नहीं जी, हमें किसी ने नहीं बताया। इतना केयर है मैंने इस औरत का, जब ये नहीं होती थी ना इसके बच्चों को खाना बना के अपने हाथों से खिलाती थी, और ये देख क्या करके गई मेरे साथ। मम्मी देखो ये लोग शिमला गए हैं, दिखाओ। यार तेरी शक्ल तेरी ताई की बेटी से कितनी मिलती है। नहीं जी, मेरी शक्ल सिर्फ मेरी मम्मी से मिलती है। मम्मी ताई आ रही है। क्या मत कर रही है? देख गुड्डू, मैंने तेरे को कहा था ना एक दिन जरूर पछतावा होगा इस औरत को। चलो मम्मी आप भी माफ कर देना। सुनीता। हाँ जी दीदी, मुझे पता था आप जरूर आओगे। अच्छा तो तुम्हारी सोची समझी साजिश थी ये? अरे क्या क्या तुम्हारी बिल्ली पोटी करके गई है मेरी छत पे, साफ करो उसको। तुम्हारी पाली हुई है ना तो तुम ही साफ करोगी। ये देखो कुंभकर्ण की तरह सोए पड़े हैं, दो लगा के उठा इसको, बाहर लेके जा। उठो उठो। तेरे को मेरे हाथ का गाजर का हलवा पसंद है ना, मैंने भेज दिए, अब मजे से खाइयो। हाय मैं तो तरस ही गई थी। देखो मम्मा मैंने कितने सारे नए प्लांट्स लगवाए। अरे वाह, पर आप यहाँ पे नहीं हो, होते ना तो साथ में बैठ के चाय पीते। कोई नहीं बेटा, आऊंगी ना मैं भी। अम्मा यार आपके सांबर वाली रेसिपी बताओ ना, साहिल का बहुत मन है खाने का। पता पड़ोस वाली अपनी बहू की चुगली कर रही थी कि मेरी बहू सारी बातें छुपाती है मेरे से। मैंने कहा मेरी वाली तो एक एक बात आके मेरे को बताती है। और क्या, आपको एक एक बात बताए बिना मेरा खाना हजम नहीं होता? क्या बात, सोई नहीं अभी तक? वो आज ही ऑफिस के काम से बाहर गए हैं ना, तो मेरा तो मन ही नहीं लग रहा था, सोचा आपको कॉल कर लूं। चल बता फिर कोई नई ताजी। हाश मम्मा, आज तो आपके काढ़े वाले नुस्खे ने बचा लिया, वरना मैं तो मीटिंग में बोल ही ना पाती। चल अब ऑफिस से छुट्टी ले ले, आराम कर तू। ओए ये तेरी सास है ना? हाँ। तेरी इस फोटो पे उन्होंने ब्यूटीफुल बेबी कमेंट किया है। अरे उन्होंने ही तो लाके दिए ड्रेस। भाई मेरी सास होती तो मेरा तलाक करा देती। मम्मा सासें इतनी बुरी होती हैं क्या? अरे मेरी पड़ोसन आज फिर से चुगली कर रही थी अपनी सास की। बेटा बंदे बंदे पे डिपेंड करता है, अब मेरी सास कौन सा कम थी, पर मैंने सोच लिया था कि मैं खड़ूस सास नहीं बनूंगी। तभी तो यू आर द बेस्ट। मेरी बच्ची, खाना बन गया, खा ले। गुड्डू, अरे अब तो वो दूसरे घर चली गई है। गुड्डू और मैं इस कमरे में कितनी बातें किया करते थे, अब तो ये कमरा सोना ही हो गया है। पहले तो मैं गुड्डू के साथ मार्केट चली जाया करती थी ना भाभी, अब अकेले जाने का मन नहीं करता है। मम्मी मैं बाहर जा रहा हूँ, आपकी और दीदी के लिए कुछ लाना है क्या? पूछ ले उससे फोन करके, दे आई हूँ वहाँ पे जाके उससे। अरे यार वो हमेशा पूछने की आदत है ना। वो तो पार्सल वाला कहता कि जग्गू का घर ही है, मैं कहा हाँ ये भी है। मम्मी अब क्यों रो रहे हो यार, दीदी वहाँ पे खुश है, आप भी खुश रहो। एक हफ्ता हो गया तेरी शादी को, फिर भी तेरे हिस्से की 2 रोटियां एक्स्ट्रा बन जाती है मुझसे। खाना खा लिया? हाँ तेरे फेवरेट कढ़ी चावल बनाए थे, इतनी याद आई ना तेरी, मेरे को तो खाते खाते रोना आ गया। तेरे जाने के बाद ना घर बहुत सूना हो गया, इतनी बातें होती है, मैं किससे करूँ? अरे तो मुझे कॉल कर लिया करो। नहीं नहीं, तेरे ससुराल वाले क्या सोचेंगे, अच्छा नहीं लगता ऐसे। अच्छा महते के घर फंक्शन है, बता इनमें से क्या पहन के जाऊँ? गुड्डू सच सच बता, सब ठीक है ना? वहाँ पे तेरा मन लग गया है ना? हाँ लग गया है, वैसे आप थोड़े दिन यहीं आ जाओ ना। अरे नहीं ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है। अरे मम्मी पहले कहते थे शादी कर ले, अब कर लिया तो रोते रहते हो। पहले बताते हम घर जमाई ले आते। चुप कर, कुछ भी बोलती है। फोन रख तू। मेरा पेट कहाँ पे दर्द है? मैम पेट में दर्द है। शशि कल तो स्कूल के बाद चस्के ले लेके गोलगप्पे खा रही थी। हाँ मैम तभी तो हुआ। अच्छा चलो अपना नाम, आधार कार्ड, पापा का नाम, उनका आधार कार्ड, उनके ऑफिस का एड्रेस, मम्मी का राशन कार्ड, पैन कार्ड सब बताओ। मैम कुंडली थोड़ी बनानी है। तुम्हें दवाई चाहिए कि नहीं चाहिए? मैम लो हाजमोला खाओ। थैंक यू मैम। नहीं एक खा के वापस करो। अच्छा रखिए। मैम सिर दर्द हो रहा, थोड़ी देर रेस्ट कर लूं? लो हाजमोला खाओ। हाजमोला से सिर दर्द का क्या लेना देना? नहीं नर्स मैं हूँ कि तुम नहीं खा रही तो वापस दे दो। राजपाल यादव है तू, अमिताभ बच्चन बनने की कोशिश मत कर। हट। 4:11। मैम इसको चक्कर आ रहे हैं। अच्छा आज तो स्पोर्ट्स का वेट भी है तुम्हारा, मतलब सच में चक्कर आ रहे हैं। ए बेटा कौन से व्रत रखती हो जो खाना नहीं खाती? अब तुम्हारे लिए भोजनालय खुलवाऊंगा स्कूल में? नो मैम, उसको 1 घंटा यहाँ पे सुला दो, हो जाएगी ठीक। सूजो सूजो। माता जी, ए माता जी, ओ मरीज की दोस्त तुमसे बात कर रही हूँ। मैम मेरा नाम ममता है। तो अपनी ममता ना माँ बनने के बाद दिखाना, अभी जाके क्लास लगाओ। मैम मेरी गर्दन में अकड़ गई है। ओहो कैसी दोस्त है तुम्हारी, रुको हाजमोला देती हूँ। नहीं तुमने मेरी गुड्डू को मारा कैसे? अभी नाक में दम कर दिया था इसने मेरी। तो इसका मतलब तुम मारोगी? आज तक किसी ने डांटा नहीं उसको। अगर डांट देते ना तो आज इतनी बिगड़ी हुई ना होती। हाँ सब पता है मुझे, तुम भी कोई दूध की दूली नहीं हो। खबरदार गुड्डू आज के बाद अपनी चाची से बात की तो। चलो लो चाची। ओह शिट, इनसे तो बात ही नहीं करनी। लो
तुझे वो तंग भी नहीं करती, फिर क्यों मुंह बना रखा है? वो तो है, पर घर में ना इतनी शांति सी हो गई है, बिल्कुल अच्छा सा नहीं लग रहा घर का माहौल। अच्छा तो मना लेना उसे। गुड्डू सुशी खाएगी? मैंने बनानी सीख ली है। गुड्डू के लिए भी आइसक्रीम ले आना। अच्छा, पर तुम्हें तो वो अच्छी नहीं लगती। यार मैंने गुस्से में डांट दिया उसे, तब मुझे नहीं समझ आया। है तो वो अपनी ही बच्ची ना। गुड्डू चाची आपके लिए आइसक्रीम लाई है, लो चाची के हाथ से ले लो। लो ना, इतनी भी क्या नाराजगी चाची से। थैंक यू चाची। मम्मी जी मैं सोच रही हूँ वीकेंड आ गया, घर चली जाऊँ। यार भाभी आप घर कैसे जा सकती हो, मैं भी तो आई हूँ। अरे तू भी आई है ना अपने घर, वो भी जाएगी। और अच्छा है ना, इसी बहाने माँ बेटी को भी आपस में क्वालिटी टाइम मिल जाएगा। भाभी मैंने सुना इंक्रीमेंट हो गया आपका, कितनी सैलरी मिल जाती है? नहीं मैंने आज तक बहू से नहीं पूछा, तुझे क्या करना है जान के? ये क्या कर रही हो? बस देख रही थी भाभी ने कौन कौन सी नई ड्रेसेस ली है। नहीं दूसरों की चीजों पे नजर रखना सिखाया हमने तुझे। यार चाय पकौड़े खाने का मन कर रहा है, प्लीज बना दो। अरे वो अभी काम से आई है, उसे आराम करने दे। तू तो सुबह से आराम कर रही है, तू उठ बना और सबको खिला। भाभी अब तो शादी को काफी टाइम हो गया, गुड न्यूज कब दे रहे हो? नहीं तेरी सास जब ये सवाल करती है तब तो तुझे बड़ा गुस्सा आता है, अब उसकी सास क्यों बन रही है? नहीं भाई आजकल ज्यादा आगे पीछे नहीं घूमता भाभी के। नहीं तेरा पति तेरे आगे पीछे नहीं घूमता तब तुझे दिक्कत होती है, अब उसको घूम रहा है तब भी तुझे दिक्कत हो रही है। बेटा चाहती क्या है? यार कुछ नहीं चाहती, आप उसकी साइड हो कि मेरी? देख वो भी मेरी बेटी है और मैं तो भाई उसकी साइड हूँ जो सही है। मम्मी जी मैं ना फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रही हूँ, बाय। बाय बेटा। आपसे पूछा तक नहीं, सीधा बता के निकल गई। नहीं उसकी जिंदगी उसके दोस्त, मैं कौन होती हूँ परमिशन देने वाली? और तू मुझे ज्यादा भड़काया ना कर, जा अपना घर संभाल। जा रही हूँ यार, अब तो भाभी के चमचे बन गए हो। नमस्ते मम्मी जी। अरे ये क्या कर रही हो? संस्कार मम्मी जी, आपके पैर छू रही हूँ। चूम रही हो? अरे बेबी चूम नहीं छू रही हूँ होता है। छू रही हूँ मम्मी जी, जीती रहो। बेटा हिंदी आती है ना बोलनी? हाँ थोड़ा थोड़ा आता है। आपके हाथ का खाना बहुत खूबसूरत था। अच्छा फिर तो मैं टेस्टी लग रही होंगी तुझे। यस चेहरा बड़ा ब्राइट लग रहा है तुम्हारा, विलायती प्रोडक्ट्स लगाती होगी। नो मम्मी जी, मैं हिमालय का ब्राइटनिंग विटामिन सी ऑरेंज फेस सीरम यूज करती हूँ। इसमें है 5x विटामिन सी, 10x नाइसिनामाइड और नेचुरल ऑरेंज एक्सट्रैक्ट, जो मेरी नेचुरल ब्राइटनेस को अनलॉक करता है डे 3 से। ये आपको दान दिया। दान दिया? प्रदान किया। मैं ऑनलाइन और ऑर्डर कर लूंगी, आप ये रख लो। बेटा वैसे अच्छा लड़का फंसा लिया तुमने। Oh, you're so funny. इस फनी को क्या मैं जोकर लग रही हूँ उसको? Really want to thank you मम्मी जी, आपने क्या बछड़ा पैदा किया है। बछड़ा? It's so caring. क्या बोले जा रही हो? तुम्हारे घर वाले मान गए रिश्ते के लिए? हाँ जी मॉम तो मान गई है, पर उनके बॉयफ्रेंड से बात करना बाकी है। बॉयफ्रेंड? वो भी माँ का? मम्मी जी क्या हुआ मम्मी? मम्मी जी कचरा खा के गिर गई। कचरा नहीं चक्कर होता है। मॉर्निंग बेब, क्या क्या काम कर लेती हो? आपको मेरा रिज्यूमे नहीं मिला क्या? पोचा क्वीन ऑफिशियल विद 50 रील्स एंड 100K प्लस फॉलोअर्स। अच्छा खाने में क्या बना लेती हो? सब आता है, किनुआ सैलेड से लेके क्रोसॉन तक। सुबह ना मेरा ऑफिस होता है तो जल्दी आना पड़ेगा। नहीं सुबह उठ के मुझे स्किन केयर करना होता है अपना। स्किन तो ग्लो कर रही है तुम्हारी। क्या यूज करती हो? एक्वालॉजिका का इल्यूमिनेट प्लस हाइड्रोजल मॉइस्चराइजर। इसमें है अल्फा आर्बिटिन और वाइल्ड बेरीज जो स्किन टोन इवन करके उसे ब्राइटन करते हैं, और साथ ही इसका वाटर जेल बेस्ड टेक्सचर और हाइलुरोनिक एसिड स्किन को 24 आवर्स तक हाइड्रेटेड रखता है। आपको चाहिए तो आप एक्वालॉजिका की वेबसाइट से मेरा डिस्काउंट कोड JG2025 लगा के मंगा लेना। बक्सा लेके क्यों आई हो? ये मेरे प्रीमियम स्पीकर्स है, इसके बिना मेरा काम और मैं नहीं चल पाते। मदर टेलर स्विफ्ट पे वाइब करते करते झाड़ू पोछा करना हिट्स डिफरेंट। अच्छा सुबह की चाय बना दोगी ना? डोंट वरी, आई विल स्पिल द टी फॉर यू। सुनो मेरी बात, फालतू की छुट्टियां नहीं मारोगी तुम, ठीक है? मैं वीकेंड्स पे भी आ जाऊंगी, बट अपने घर में ना बड़े वाला मिरर लगवा लो। क्यों? मुझे गेट रेडी विद मेड बनाना होता है। ऐसा करो पहले यहाँ से GOFH हो जाओ। GOFH मतलब गेट आउट फ्रॉम हियर। हाउ डेयर यू! अभी अपने ब्रॉडकास्ट ग्रुप में सारी मेड गैंग को बताती हूँ, प्लीज क्रीप लेडी के घर कोई काम करने मत आना। विराट अपनी सक्सेस का सारा क्रेडिट अनुष्का को देता है, और एक मेरे वाला मुझे बस कलेश करने का क्रेडिट देता है। एक विराट है जो अपने प्यार की निशानी को गले में डाल के घूमता है, और मेरे वाले को लगता है मैं उसके गले पड़ गई हूँ। 7 साल की शादी के बाद भी विराट का हनीमून पीरियड ओवर नहीं हो रहा, और तुम 2 साल में बोलते हो कि मैं बिजी हूँ। विराट प्लीज एक बार मेरे बंदे से बात कर लो, उससे भी ग्रीन फ्लैग बनने की टिप्स दे दो। एक विराट है जो इतना फिट होके हीरो जैसा दिख के अपनी बीवी के अलावा किसी और लड़के को देखता तक नहीं, और एक आजकल के लड़के आलू जैसे दिखते हैं, और फिर भी इनको लगता है कि लड़कियां इनके पीछे मर मिटेंगी। स्टेडियम में खेल विराट रहा होता है, पर बिजी तुम हो जाते हो। वो खेलते खेलते भी अपनी बंदी से पूछता है कि खाना खाया? किसको ढूंढ रही है? अबे यार अनुष्का शर्मा को ढूंढ रही हूँ। क्यों? उनसे पूछना है कि कौन से मंदिर गई थी यार, मुझे भी सेम मंदिर जाना है। लाखों लोगों के सामने भी विराट अनुष्का को किस कर रहा है, और एक तो 100 फॉलोअर वाली आईडी में भी पोस्ट करने से डरते हो। एक विराट है जो फील्ड में एग्रेशन और अपनी बीवी के सामने ऑब्सेशन दिखाता है, और एक मेरे वाला सारी दुनिया का गुस्सा आके मेरे पे उतार देता है। कैसे इतने लाखों लोगों में अपनी बीवी को ढूंढ लेता है, और एक मेरे वाला मुझे छोटे से मॉल में गुम कराया था। हे भगवान, एक ही ऐसा पीस बनाया था क्या? इस बार तो अनुष्का ने बाजी मार ली, पर अगले जन्म में मुझे चांस देना। बस बहुत हो गया, बहुत सहन कर लिया, आज जाते ही कलेश करूंगी। जब
जब भी कोई प्लेन मेरे ऊपर से जा रहा होता है ना, मुझे तुम्हारी याद आ जाती है यार। जिसे देखो फ्री टिकट मांगने आ जाता है। मैंने भी सुना दिया कि तुम्हारे जीजू ना पायलट है, कोई एजेंट नहीं। कल मैंने सपना देखा कि तुम मुझे बोल रहे हो प्लेन उड़ाने के लिए। प्लेन सही सलामत तो पहुंच गया था ना? क्या यार तुम अभी तक सो रहे हो? बेबी मैं यूएस में हूँ, यहाँ रात के 2 बजे हैं। ओ अच्छा हाँ। फ्लाइट नंबर 136। अबे यार फिर से डिले हो गई, अब फिर लेट आएगा ये। यार मुझे तुम्हारी फ्लाइट पे जाने का मौका कब मिलेगा? बहुत जल्दी। ठीक है, फिर तुम अनाउंसमेंट कराना। लेडीज एंड जेंटलमैन, टुडे इज अ वेरी स्पेशल डे बिकॉज़ माय गर्लफ्रेंड एंड टू बी वाइफ इज हियर विद अस। वैसे तेरे तो मजे हैं, तू अपने वाले के साथ सारी दुनिया घूम सकती है। यार ऑफ डेज से ज्यादा टाइम तो तुम लेओवर्स में बिताते हो। फाइनली कल हम डेट पे जा रहे हैं। सॉरी बेबी, मुझे एक अर्जेंट लेओवर के लिए बुला लिया, फिर कभी चलेंगे? क्या यार, हम भी एक ब्लॉग चैनल शुरू कर देंगे फ्लाइंग बेस के जैसे। अरे इतना टाइम किसके पास है? अरे तुम बस रिकॉर्ड कर लेना ना, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। बेबी इशू की वजह से फ्लाइट डिले हो गई है। इशू? कैसा इशू? तुम ठीक तो हो ना? अरे हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। ध्यान रखना अपना, मुझे सही सलामत रखना। नहीं, सबको लगता है कि मेरे तो मजे हैं, मुझे फ्री टिकट्स मिलती है। भाई उनको कौन बताए मुझे फ्री टिकट्स नहीं, तुम्हारा फ्री टाइम चाहिए।